देखिए, जब भी जो देवलाल की कहीं कोई सभा थी, कोई आंदोलन था, तो पहले 5 आदमी में मुख्तार खड़ा होता था। ये बहुत बड़ी उसकी आइडेंटिटी थी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंढाड़ में मैं मौजूद हूं और मुख्तार नाई के निवास स्थान पे हम बैठे हैं। लगातार तांता लगा हुआ है। पिछले दिनों वो अपना शरीर त्याग कर चल बसे थे। उसके बाद सूचना मिली, ये खबर मिली तो एक तरह से सन्नाटा पसर गया, शोक का माहौल है। लगातार जो नेता हैं वो इस घर में शोक मनाने के लिए आ रहे हैं। आज रणजीत चौटाला जी इसी कड़ी में पहुंचे हैं तो बात कर लेते हैं, उनकी यादों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्तार हमारे परिवार का मेंबर था जी। और देखो, कौन आदमी कहाँ पैदा हो जाए किसी का, वो तो ईश्वर के हाथ है जी। और जैसा मेरे से ओम प्रकाश जी से रिश्ता था, जो देवलाल के लिए मुख्तार वैसा ही था जी। कभी कितने ही आदमियों में कितनी कैबिनेट मीटिंग चलती हो, कहीं बैठे तो देखते बुलाते थे कि भाई मुख्तार इधर आ जा। तो भी हमारे लिए तो हम ये समझते हैं कि एक फैमिली का मेंबर है। और जब पता लगा तो जैसे बच्चों को दुख हुआ, हमें भी हुआ। हमारे भी छोटे भाई की तरह था। मेरे पास बहुत मिलता था अक्सर, जब भी कभी आया तो मतलब उसकी कुर्बानी हमसे भी ज़्यादा थी। वो केवल जो देवलाल के लिए टोटल समर्पित था। बस यही सबसे बड़ी व्यक्ति होती है, इसी का सारा कीमत है, ये सारा मोल था। एक इंटरव्यू के दौरान वो बता रहे थे, वो काफ़ी वायरल भी है कि मैं किडनी देने पहुंच गया था देवीलाल जी को, और जब जैसे उनको पता चला कि चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जब मुख्तार नाई काफ़ी रोए थे। तो आपसे जो लगाव था वो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा था। तो कोई याद मैं चाहूँगा आपको आज याद आ रही है उनकी, कोई किस्सा आप सुनाना चाहें उनका? देखिए, जब भी जो देवलाल की कहीं कोई सभा थी, कोई आंदोलन था, तो पहले 5 आदमी में मुख्तार खड़ा होता था। ये बहुत बड़ी उसकी आइडेंटिटी थी। जितने एमएलए थे जो देवलाल के कोर कमांड में बन के गए, सबको ये परिचय होता था कि ये 10 एमएलए खड़े हो तो बुला लेते थे कि मुख्तार ये है। यही उसकी कीमत थी, जो देवलाल के प्रति टोटल समर्पित था। और हमारे घर में कोई ब्याह, शादी, खुशी का, गम का कोई भी मौका होता तो एक फैमिली का पार्ट और पार्शल था। हमारे घर में उसका पहले से दुगना भाव है। हम उसके होते तो शायद कोई बात गलती कर भी देते, और अब मैं तो बच्चों से भी ये कह के जा रहा हूँ कि पहले से दुगने अधिकार से, अपने अधिकार से सीधे हम पे है। कोई मामला हो, हम परिवार के साथ पहले से भी ज़्यादा मजबूती से साथ है। इनके परिजन बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान गई है। ऑक्सीजन अगर उनको जल्दी मिल जाती तो शायद और जिंदा रह सकते थे वो कुछ टाइम। तो ऑक्सीजन की मांग को लेकर क्या कहेंगे आप? कोई एम्बुलेंस की मांग यहाँ पे हो रही है कि एम्बुलेंस यहाँ पे रेगुलर खड़ी होनी चाहिए, क्या मांग करेंगे आप सरकार से? देखिए, लोगों का एक ओपिनियन है। इन्होंने कहा है कि हर जगह बड़ा काम है, इलाके का सदर गांव है, हाईवे पे है। अगर ऐसी चीज़ें सरकार को कन्वीनियंट हो तो बिल्कुल करना चाहिए। कोई आम पब्लिक के लिए, कोई उनसे जुड़ी समस्याओं के लिए कोई भी चीज़ सरकार करती है तो उसका स्वागत होता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ रणजीत चौटाला थे। वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।